एक गरीब लड़का जो अपनी माँ के साथ रहता था, गरीबी से तंग आ चुका था। माँ ने मजबूर होकर उससे शहर कमाने के लिए भेज दिया। शहर जाकर वो एक अमीर लड़की आलिया के घर में काम करने लगा। उसकी मालकिन की खूबसूरती ने उसके होशो हवास छीन लिए और फिर वो ऐसा कदम उठा बैठा जो उससे हरगिज नहीं उठाना चाहिए था। सब कुछ जानने के लिए कहानी पूरी देखे। कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां जिंदगी की रफ्तार सस्त थी, मगर इसकी मिट्टी में गरीबी और मजबूरी की दास्तान हर जरा में बिखरी हुई थी। ये गांव ऊंचे दरख्तों, कच्चे रास्ते और मिट्टी के घरों से भरा हुआ था। सूरज जब अपनी पहली किरणें इस गांव पर बिखेरता तो उस रोशनी में भी मायूसी का रंग शामिल होता। इसी गांव के एक कच्चे मकान में हारून अपनी बूढ़ी माँ फतिमा के साथ रहता था। उनकी झोपड़ी की दीवारों पर जगह जगह दरारें पैट चुकी थी। छत की कच्ची मिट्टी कई बारों के आगे हार मान चुकी थी और आंगन में पड़ी टूटी हांडी और पुरानी मिट्टी के घड़े उनकी गरीबी की गवाही दे रहे थे। हारून की उम्र मुश्किल से 22 साल होगी, मगर वक्त और हालात ने उसके चेहरे पर उम्र से पहले ही संजीदी और थकान के असर छोड़ दिए थे। उसकी आंखों में अधूरे ख्वाबों का बसेरा था और उसकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें साफ नजर आती थी। उसकी माँ, जो कभी इस गांव की हसीन दोषी मानी जाती थी, अब बीमारी, गरीबी और बुढ़ापे की मारी हुई एक औरत बन चुकी थी। उसकी आंखों की बिनाई कमजोर हो गई थी और जिस्म हर लम्हा किसी न किसी दर्द में डूबा रहता था। हारून सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाता। उसके नाज पांव मिट्टी को रौंद और उसके दिल में ये दुआ होती कि आज कहीं से मजदूरी मिल जाए, ताकि माँ के लिए दवा और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। वो कभी किसी जमींदार के खेत में हाल चलता, कभी पानी देता, कभी फसल काटने में मजदूरों का हाथ बताता। कई बार उसे जानवर चरने के पैसे मिल जाते तो वो सारा दिन खेतों में बकरियों के पीछे दौड़ता रहता। सूरज की तापती धूप उसके बदन पर आग की तरह लगती, मगर उसके होठों पर शिकायत की जगह सब्र का साया रहता। गांव के अमीर लोग यूज कभी हकारत से देखते, कभी रहम की निगाह डालते, मगर हारून अपनी खुददारी पर कभी हार्फ ना आने देता। वो जानता था कि मेहनत ही उसकी असल दौलत है और ये उसकी माँ की दुआओं का सिला था। जब शाम ढलती और वो पसीने में शराब और ताकहारा घर लौटता तो उसकी माँ कमजोर आवाज में कहती, बेटा तू आ गया, अल्लाह तेरा भला करे, तुझे सलामत रखे। हारून माँ के पांव दबाता, उसके लिए पानी भरता और खुद सूखी रोटी के टुकड़ों से पेट भर लेता। एक दिन शाम के वक्त जब हारून एक जमींदार के खेत से लौट रहा था तो उसने देखा कि आंगन में एक शख्स बैठा है। वो उसका चाचा जमील था। जमील गांव का चालाक शख्स माना जाता था जो हमेशा अपने फायदे की सोचता। उसकी चालाक नजराइन, उसकी बनावटी हमदर्दी और नर्म लहजा गांव वालों को कई बार धोखा दे चुका था। हारून ने माँ की तरफ सवालिया निगाह डाली, मगर उसकी माँ की आंखों में खुशी की चमक थी, जैसे कोई उम्मीद जागी हो, जैसे कोई मुश्किल आसान होने जा रही हो। जमील ने हारून को देखकर मुस्कुराहट सजते हुए कहा, भतीजे, अल्लाह तेरे नसीब खोले। मैं आज तुम लोगों की मदद के लिए आया हूं। हारून खामोश खड़ा रहा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। जमील ने अपनी बात जारी रखी, देखो बहन, मैं शहर से होकर आ रहा हूं। वहां एक बड़ी हवेली की मालकिन को एक ऐसे लड़के की जरूरत है जो काम करे, सफाई करे और उसके घर का ख्याल रखे। खाना पीना सब मुफ्त है, तनख्वाह भी मिलेगी। तुम्हारा बेटा वहां चला जाए तो तुम्हें और कोई फिक्र ना रहेगी। हारून की माँ की कमजोर आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे।
उसने हारून की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, बेटा तुम जाओ। यहाँ तो हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का बैंडोबास्ट करते हैं। शायद तुम्हारा नसीब अब खुल जाए। हारून का दिल बैठने लगा। उसने माँ के झुर्रियों भरे चेहरे को देखा, उस कमजोर जिस्म को देखा जिसकी खिदमत उसका फर्ज था। कैसे वो माँ को अकेला छोड़कर चला जाता। उसकी आंखों में आंसू टेन लगे। उसका जी चाहा कि जमील को इनकार कर दे, माँ के कदमों से लिपट जाए और कहे कि वो कहीं नहीं जाएगा, अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। मगर माँ की आंखों में जो उम्मीद की किरण थी, उसने हारून के इरादे को पिघला दिया। उसके लबों पर खामोशी की मोहर लग गई और उसने धीरे से सर झुका दिया। ठीक है माँ, जैसा तुम कहूं। उसकी आवाज में दुख, मजबूरी और माँ की मोहब्बत का एहतराम छुपा था। जमील की आंखों में एक चमक आ गई। उसने झट से कहा, बहुत अच्छा फैसला किया हारून। मैं कल ही तुम्हें शहर रवाना करूंगा। बस अल्लाह की रजा पर राजी रहो। रात वो कमरे के कोने में चुपचाप बैठा रहा। माँ के सोते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो छत को तकता रहा और दिल में बार बार एक ही सवाल उभारता रहा, क्या मैं सही कर रहा हूं? फर्ज है या माँ के पास रहकर भूखा रहना बेहतर है? मगर किस्मत ने फैसला कर दिया था। अगले दिन शहर की गलियां सुनसान थी। जमील हारून को लेकर बस अड्डे तक गया। हारून बार बार पलटकर गांव, अपना कच्चा घर और माँ के दरवाजे को देख रहा था। हर मंजर उसकी आंखों में नक्श हो रहा था, जैसे वो हमेशा के लिए अलविदा कह रहा हो। बस के चलते ही उसके दिल में अजीब सी घबराहट और तन्हाई का एहसास जाग गया। माँ की तस्वीर उसकी आंखों के सामने थी। वो बीमार, कमजोर और अब अकेली। उसके होठों से दुआ निकली, या अल्लाह मेरी माँ की हिफाजत फरमाना। और यूं एक बेटा अपनी माँ की मोहब्बत, अपनी गरीबी की मजबूरी और अपनी तकदीर के आगे हार मानकर शहर की जानिब रवाना हो गया।